श्री योग वासिष्ठ महारामायण का हम श्रवण करेंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ हैं वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही भ्रांति मात्र है। अनहोता मन दुखदाई हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर पाता है। भोग और जगत सब भ्रांति मात्र हैं, उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख हैं। मैं विचार करके ऐसा जानता हूँ कि सब आगम अपाई है, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण ही मुनीश्वर, मैंने भोगों को त्याग दिया है। जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा हैं, इनमें रंचक भी सुख नहीं। जब इनका वियोग होता है तब कंटक की नाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों को भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष से जलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूँ। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन जलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं है, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उससे खाई आच्छादित हो जाती है, उसको देख हिरण कूद कर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग को सुखरूप जानकर भोगने की इच्छा करते हैं, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। हे मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर क्षण भंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोग की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है, और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया आदि का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो? तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर,
इस जीव के गुण तब तक हैं जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आता है तब मंजरी जल जाती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। हे मुनीश्वर, मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है, यह तो क्षणभंगुर है। इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजे और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तब वही दूध विषरूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेली देखने मात्र से ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोद कर वह नहीं लेता तब तक दरिद्र रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है, इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्ट आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, परंतु काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भोगाती है, और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है। और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ देती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में संबुद्धि रखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं आघाता। हे मुनीश्वर, जैसे कमल के पत्र के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। पवन को रोकना कठिन है, परंतु उसे भी कोई रोकता है। आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्खता है। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करता है।
हे मुनीश्वर, ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख का निमित्त है।